तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ हम इंग्लिश के 270 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी। आज हमारा 270 वर्ड से स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आप उन वर्ड्स को रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन के बिना दोस्तों उस चीज़ को आप याद ही नहीं रख सकते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है दोस्तों वो है एनवियस। एनवी मतलब क्या है दोस्तों? एनवी मतलब है जलन। एनवी एनवी मतलब है जलन। तो किसी से जलना, ईर्ष्या करना, उसको क्या कहा गया है? एनवियस। तो फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट अराउज्ड बाय समवन एल्स पोजीशन और क्वालिटीज। तो किसी का क्वालिटी कुछ है, कोई कुछ चीज को उसके पास है, तो उस चीज के लिए अलग इंसान क्या जलता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? एनवियस कहा जाएगा। ठीक है। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का एनवायरमेंट मतलब अपना सराउंडिंग, अपना वातावरण। ठीक है, इसको तो और याद रखने की जरूरत नहीं है। एपिडेमिक हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, पेंडेमिक से हम लोग इसको रिलेट किया है। पिछले बार भी हम लोग पढ़े थे इसको, पेंडेमिक। कोविड-19 जो कोरोना आया था, पेंडेमिक, उसमें से हम लोग ये पढ़ लिए थे। तो कोई भी एक ऐसा डिजीज जो कि उसी जगह पे स्प्रेड हो और एक ही टाइम पे वो स्प्रेड हो। कोविड-19 क्या था? वो पेंडेमिक था, क्योंकि वो उसका लोकेशन फिक्स था, वो पूरा वर्ल्ड को वो कैप्चर कर लिया था। और एक ही टाइम में वो 2019 2020 जिसमें हम लोग पीक मिला, 2020 से 21 22 तक ये चीज चला था। ठीक है, तो ये एपिडेमिक है। नेक्स्ट दोस्तों एपिग्राम। एक छोटा, ये वाला वर्ड भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो एपिग्राम हम लोग कैसे याद करेंगे? एपी मतलब एक छोटा, और ग्राम मतलब कोई भी एक छोटा सा कहानी, एक गांव की कहानी आप याद रख सकते हैं। बोला था ना, एक ग्राम, एक गांव। ठीक है। तो चुटकुला, एक ऐसा छोटा सा कविता। ठीक है, एक ऐसा छोटा सा कविता या फिर एक फ्रेज जो कि एक बहुत अच्छी तरीके से, एक क्लेवर और अम्यूजिंग मजेदार वे से कहा जाए, उसको क्या कहा गया है? एपिग्राम, चुटकुला। ठीक है। नेक्स्ट है यूलोजी। इस स्पीच, पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी और समथिंग वेरी मच। तो प्रशंसा भाषण, उसको कहा गया है यूलोजी। तो यूलोजी आप कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? यूलोजी, तो लोजी मतलब हम लोग पढ़े हैं स्टडी। ठीक है, तो ये जो लोजी है, ये जो लोजी है क्या है? यू आपके बारे में है, आपके बारे में स्टडी है, आपके बारे में तारीफ है, आपके बारे में प्रशंसा है। इसी तरह से आप याद रखिए यूलोजी। नेक्स्ट दोस्तों यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब मच एंड एन इनडायरेक्ट वर्ड फ्रेज दैट पीपल ऑफन यूज टू रिफर टू समथिंग। व्यंजना, तो किसी चीज को रेफर करने के लिए, किसी चीज को दिखाने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए, उसको क्या कहा गया है? यूफेमिज्म। तो यू जो है, हमेशा हम लोग किससे शुरुआत करते हैं? आप से। आप से शुरुआत करते हैं, और किस चीज को रिफर करने के लिए, कुछ चीज को बताने के लिए, यूफेमिज्म। नेक्स्ट दोस्तों एक्सपोज। एक्सपोज मतलब खुलासा करना, बेनकाब। ठीक है। एम्बेरेसिंग और अनप्लीजेंट टू मेक नोन टू पब्लिक इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली नोन। ठीक है, एक ऐसा चीज जो कि जनरली मोस्ट केसेस में क्या रहता है? अनप्रेजेंट रहता है। मतलब जैसे रहता है कि क्राइम एक्सपोज्ड। ठीक है, क्रिमिनल एक्सपोज्ड। तो क्या है? वो क्राइम क्या है, तो उसको बेनकाब करना, उसको एम्ब्रेस करना, उसको अनप्लीजेंट फील होगा ये चीज, तो उसको क्या कर देता है? एक्सपोज कर दिया जाता है। इसका मतलब उसको बेनकाब कर दिया जाता है, उसको वहां पे अनप्लीजेंट फील हो और लोग जाने कि वो कितना गलत किया है, उस चीज को एक्सपोज किया जाता है। और कोई गलती करता है, कोई क्राइम करता है, तो वो बोलता है कि हमको एक्सपोज मत करिएगा प्लीज, मतलब मेरा क्राइम को पब्लिक के सामने मत लाइएगा, हम जो किए हैं अपने अंदर। तो एक्सपोज मतलब वही है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एक्सटर्नल से हम लोग चले आए हैं वर्ड एक्स एंड देन पोज। तो आप बाहर में जाकर के आपका जो पोज है वो बता दिया गया है कि आप कितना गलत, मीन्स आप काम कर रहे हैं, या फिर आप कितना गलत चोरी किए हैं, जो भी है। ठीक है। नेक्स्ट है फेबल। फेबल मतलब एक कहानी, कल्पित कहानी। जो कहानी में क्या है कि ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी है ये, और बहुत कम लोग इसमें, दैट वाज मेंट टू बी केप्ट टू सीक्रेट। तो फेबल मतलब क्या है? एक कल्पना किया हुआ कहानी है। जनरली इसमें जो वर्ड दिया गया ये सीक्रेट, ये वाला वर्ड गलत है। ठीक है, बट इसको याद रखिए, फेबल मतलब एक कल्पित कहानी। जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं कहानी, एक बहुत अच्छा कहानी है दोस्तों, एसॉप्स फेबल। कौन कौन पढ़ा है इसको? एसॉप्स फेबल। एसॉप्स फेबल जो है वो क्या रहता है? वो जनरली पंचतंत्र का टाइप का है। ठीक है, तो ये सब जो फेबल जो है ये एक छोटा सा कहानी है। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? फरवरी जो है दोस्तों हम लोग का फरवरी जो है सबसे छोटा महीना रहता है। ठीक है ना, आता है ना दोस्तों वैलेंटाइंस डे, उसमें तो वैलेंटाइंस डे में लोग तो बहुत कहानी देते हैं, बहुत वादा देते हैं कि हम लोग साथ निभाएंगे। ठीक है, तो वो सब कल्पना है। ठीक है ना, तो उससे आप याद रखिए फेबल। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका फैंटेसी। दैट टीचर्स अ मोरल लेसन, अ प्लेजेंट सिचुएशन दैट यू कैन इमेजिन। तो कपोल कल्पित। ठीक है, फैंटेसी। फैंटा, फैंटा क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, वो कोल्ड ड्रिंक को क्या है? आप इजीली पी रहे हैं, क्योंकि क्योंकि दोस्तों आप एक बहुत अच्छा सिचुएशन में है, और बहुत प्लेजेंट सिचुएशन में है, तो वो एक कपोल कल्पित फैंटेसीज को है। नेक्स्ट दोस्तों फैसिस्ट। बट दैट इज अनलाइकली टू हैपन, अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन एक्सट्रीम
सॉरी, ये जो है ये फैंटेसी का है, अनलाइकली। छोड़िए। अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम और एटीट्यूड विच इज इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड, ठीक है, समर्थक। एक ऐसा इंसान जो कि सपोर्ट करता है एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिचुएशन को और एटीट्यूड को जो कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट में हो, ठीक है ना। तो एक ऐसा इंसान, फैसिस्ट मतलब क्या है दोस्तों, ये नेजिज्म फैसिज्म कुछ चीज था जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, नेजिज्म एंड फैसिज्म, ठीक है। ये जर्मनी का कुछ कहानी था, इटली का कुछ कहानी था। तो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है, मान लीजिए एक बहुत स्ट्रांग तगड़ा सरकार है, और वो चाहे गलत करे सही करे कुछ भी करे मगर आप उसको समर्थन देंगे। एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट ही सब कुछ है और गवर्नमेंट को छोड़ करके और कुछ नहीं है। तो फैसिस्ट को हम लोग क्या याद रखेंगे दोस्तों, ऐसा क्या ये चीज क्या ज्यादा दिन चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि स्ट्रांग गवर्नमेंट होगा तो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपोज करेंगे। आप समर्थक कुछ ही दिन करेंगे, उसके बाद लोग क्या करेंगे, मारपीट शुरू करेंगे। जहां पे बस स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहे और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ काम ही नहीं है, तो उसमें क्या है, अपोज करते हैं। फैसिस्ट, फेस, पहले चेहरा याद रखिए। एक चेहरा है दोस्तों, एक चेहरा, और सब कोई उसी के पीछे। सब चेहरा क्या है, एक चेहरा है, और वो चेहरा क्या है, ईस्ट का डायरेक्शन से है। ईस्ट मतलब कहां से है, जहां से सूरज उदय होता है, ईस्ट से। एक ही चेहरा है, और वो उस चेहरा को सबको आदमी देख रहा है, क्योंकि बस वही गवर्न कर रहा है और कोई और उसको नहीं देख रहा है, बस वही बोल रहा है और आप सबको ही क्या कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। उसको फैसिस्ट कहा गया है। फैटल, फैटल मतलब कुछ भी, एक डेथ, ठीक है, घातक, इसको फैटल कहा गया है। फैटल को कैसे याद रखना है, फेट, फेट मतलब क्या दोस्तों, नसीब। तो नसीब, नसीब उसका साथ नहीं दिया और वो क्या करता है, एक फैटल एक्सीडेंट में उसका मौत हो जाता है, ठीक है, फैटल। नेक्स्ट है फेलिन, तो जो कि बिल्ली के फैमिली से जो रिलेटेड है, बिल्ली का सामान, उसको क्या कहा गया है, फेलिन, ठीक है। इसको याद रखने को शॉर्टकट नहीं है, इसको आप रट्टा मार लीजिए, फेलिन। नेक्स्ट दोस्तों फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल आपको पता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल, एक फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, लचीला। फ्लेक्सिबल आपको पता है, तो मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, वो माइकल जैक्सन का डांस कर लेता है बहुत आसानी से, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, उसका बॉडी फ्लेक्सिबल है, लचीला। नेक्स्ट दोस्तों फ्लोरा, फ्लोरा एंड फौना हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार। फ्लोरा मतलब आप फूल से इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, फूल से आप जोड़ सकते हैं फ्लोरा, एंड फौना को आप जानवर से जोड़ सकते हैं। तो फौना क्या है, जानवरों का स्टडी है, एंड फ्लोरा क्या है, पेड़ पौधे, ये सब जो है, ये सब फ्लोरा का स्टडी है, एक कोई एरिया में, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना जो वो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। तो जैसे मान लीजिए हम दिल्ली का बात करेंगे, तो दिल्ली में जो फूल है और दिल्ली में जो फौना है वो दिल्ली के रिलेटेड है। बट वही चीज अगर आप देखिए यूपी में, तो उसका फ्लोरा फौना अलग रहेगा, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर एरिया में, टाइप ऑफ एनवायरमेंट और पीरियड ऑफ टाइम में वनस्पति, फूलों या फिर प्लांट, उसको फ्लोरा कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों जीनियालॉजी, जीनियालॉजी मतलब जीन से जो रिलेटेड होता है। जीन, जीन कहां से आता है दोस्तों, अपना फैमिली से आता है, अपना जीन, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन वेर। तो जीनियोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि ये जो है इसका वंशज क्या है, ये इसके पापा का नाम क्या है, इसके परदादा का नाम क्या है, उसके परदादा का परदादा का नाम क्या है। तो ये सब जो स्टडी है इसको जीनियोलॉजी कहा है, ठीक है, जीन का स्टडी, इसको आप याद रख सकते हैं, जीनियोलॉजी। जियो मतलब धरती, एंडोलॉजी मतलब पढ़ाई। तो भूगर्भ शास्त्र यानी द भूमि का गर्भ शास्त्र आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, द स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, ये है जियोलॉजी। जैसे दोस्तों जर्मीसाइड, साइड मतलब हम लोग बहुत मतलब तो पढ़ लिया है, सुइसाइड पढ़ लिया, पेट्रीसाइड पढ़ लिया, फ्रेट्रीसाइड पढ़ लिया है, मैट्रीसाइड पढ़ लिया, इतने सारे साइड पढ़ ही लिया है। तो जहां पे जर्मीसाइड आए यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां पे जर्म को ही मार दिया जाए, ठीक है, उसको जर्मीसाइड कहा गया है, जिसमें हम लोग जर्म को मार देते हैं। जर्म मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो भी है, अंकुर का नष्ट करने की शक्ति, ठीक है, इसको क्या कहा गया है, जर्मीसाइड। हर्बीवोर मतलब इसको भी हम लोग पढ़े हैं, ये 2-3 क्लास पहले हम लोग पढ़े हैं। हर्बीवोर मतलब, हर्ब मतलब क्या है दोस्तों, हर्ब मतलब है प्लांट्स जो है, तो जो खाली प्लांट्स को खाता है उसको हर्बीवोर कहा जाएगा। तो आपका होमवर्क है दोस्तों, आपको होमवर्क ने कमेंट में लिखे दोस्तों, कार्निवोर मतलब क्या है, कार्निवोर मतलब क्या है, और ओमनिवर, ओमनिवोर मतलब क्या है, ये दो वर्ड को आप लिखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही वर्ड्स है। एक बार ये जो वर्ड्स है इसको एक बार हम लोग पूरा अच्छा से याद कर लेते हैं। तो पहला जो हम लोग वर्ड पढ़े थे, पहला था एनवियस। एनवियस मतलब जलन, एनवी से हम लोग को याद आता है एनवियस, तो किसी से जलना, ईर्ष्या करना। एनवायरमेंट मतलब अपना सराउंडिंग, अपना वातावरण। एपिडेमिक मतलब एक छोटी सी समय में, कोई एक पर्टिकुलर समय में कुछ बड़ा डिजीज आना, उसको क्या कहा जाएगा, एपिडेमिक। इसको कहा किससे याद किए थे दोस्तों, पेंडेमिक से याद किए थे, पेंडेमिक, ठीक है, पेंडेमिक से याद किए थे इसको हम लोग, एपिडेमिक को। नेक्स्ट दोस्तों एपिग्राम, तो चुटकुला, कोई एक छोटी सी मजाकिया कहानी या फिर कहावत, उसको क्या कहा जाएगा, एपिग्राम। यूलोजी, यूलोजी मतलब क्या है दोस्तों, एक आपका आपका
विषय में हम पढ़ करके आपके लिए अब हम भाषण दे रहे हैं, ठीक है। यू, इट स्टार्ट्स विथ यू एंड लॉजी मीन स्टडी, तो आपका तारीफ करना, प्रशंसा भाषण, उसको कहा जाएगा यूलोजी। यूफेमिज्म मतलब कुछ भी एक ऐसा वर्ड जो कि एम्ब्रेस एम्ब्रेस करे और लोगों को सुनने में खराब लगे, ठीक है, तो आपके बारे में। तो ठीक है, तो यूफेमिज्म, व्यंजना, इसको हम लोग याद रखेंगे, यूफेमिज्म। नेक्स्ट दोस्तों एक्सपोज, किसी को बाहर में ले आना, बेनकाब करना, उसका खुलासा करना, उसको कहा गया है यूफे यूफे सॉरी एक्सपोज। नेक्स्ट दोस्तों फेवल, फेवल मतलब एक छोटी सी कहानी जो कि सीक्रेट है या फिर जो कि एक मोरल लेसन देता है, कल्पित कहानी। इसको कैसे फरवरी का हम लोग वैलेंटाइंस डे से याद रखे थे। फरवरी का वैलेंटाइंस डे में लोग वादे कर रहे हैं, मगर सब फिर जैसे ही आपका 14 फरवरी खत्म हो जा रहा है, उसका 15 फरवरी से वो लोग अपने रास्ते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो सब कल्पित कहानी है। नेक्स्ट दोस्तों फैंटासी, तो एक ऐसा अच्छा सा सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन जो कि आप सोच लें मगर वो होने की संभावना उसका बहुत कम है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप तो सोचे थे कि फरवरी का महीना में दोस्तों, आप तो सोचे थे कि फरवरी का महीना में कोई आपका फैन बनेगा, कोई आपका फैन बन जाएगा, मगर क्या था, मगर आप बैठे बैठे अभी क्या कर रहे हैं, फैंटा पी रहे हैं। फैंटा पी रहे हैं कहाँ पे, एक डंडा पकड़े हुए फैंटा पी रहे हैं, फंटा फैंटा फैंटासी, ठीक है, फैंटासी। या फिर आप डायरेक्ट ये डंडा पकड़े वाला छोड़ दीजिए, फंटा पी रहे हैं क्योंकि आपका कोई अभी साथ नहीं मिला। तो ये एक कल्पित, एक कपोल कल्पित एक आपका सिचुएशन था, आप वो सोच रहे थे मगर वो हुआ नहीं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों फैसिस्ट, फैसिस्ट से आप याद रखिए एक ही सरकार है, वो ईस्ट की तरफ है और वही भगवान है, जो कह रहा है सबके उसका समर्थन कर रहे हैं, तो ये है फैसिस्ट। नेक्स्ट दोस्तों फटाल, फटाल मतलब कुछ भी एक एक्सीडेंट जिसमें कि मौत हो जाए, फटाल एक्सीडेंट, तो वो फेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, फेट मतलब नसीब से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो फटाल है। नेक्स्ट दोस्तों फिलाइन, फिलाइन मतलब बिल्ली के परिवार वाला, बिल्ली का समान। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, लचीला। नेक्स्ट है फ्लोरा, फ्लोरा मतलब एक कोई पार्टिकुलर रीजन का फूल पेड़ पौधा जो भी है उसको फ्लोरा कहा जाएगा। जीनियोलॉजी मतलब जीन का स्टडी, अपना जीनिया मतलब अपना फैमिली का स्टडी और उसका फैमिली का हिस्ट्री का स्टडी, वंशावली, उसको क्या कहा गया है, जीनियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब जियो मतलब क्या हो गया आपका, धरती, भूमि, और लॉजी मतलब स्टडी। नेक्स्ट दोस्तों जर्मिसाइड, जर्मिसाइड मतलब जर्म का सुइसाइड, मतलब जर्म को मार देना। लास्ट वर्ड है दोस्तों अपना हर्बीवोर, हर्बीवोर का मतलब क्या है दोस्तों, हर्बीवोर का मतलब क्या है, हर्बीवोर का मतलब है जो घास पेड़ पौधा ये सब खाता है उसको शाकाहारी, उसको क्या कहा जाएगा, हर्बीवोर। यानी जो इंसान शाकाहारी है उसको हर्बीवोर नहीं कहा जाएगा, इंसान को हर्बीवोर नहीं कहते हैं, ठीक है ना। ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, शाकाहारी, बट जो इंसान घास खाए उसको, सॉरी घास नहीं, जो साग सब्जी खाए उसको हर्बीवोर नहीं कहा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वर्ड्स को स्टार्टिंग से जो जितना वर्ड्स उसको आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों, हम लोग को इससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।